हर हर गंगे। गंगा दशहरा की एक प्यारी सी कथा, आइए सुनते हैं। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंशों में हुआ था। चक्रवर्ती महाराजा सगर उनके पूर्वज थे। उनकी केशनी और सुमति नाम की दो रानियां थीं। केशनी के पुत्रों का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमन था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत ही उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पौत्र अंशुमन धार्मिक और देव गुरु पूर्वज था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। सगर के 60,000 अन्य पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल लोक में जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यान व्यवस्थित मुनि इस बात को न जान सके। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को न पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल लोक मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम जा पहुँचे। वहाँ घोड़ा बंधा देख वे क्रोधित हो गए। शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली। उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल ही भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमन कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले, अंशुमन, घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। ये सगर पुत्र उद्दंड, अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगाजल से इनकी राख को स्पर्श हो। अंशुमन ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमन राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीर का अंत भी हो गया था। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग पर अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में शरीर का अंत हुआ, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने भागीरथ को दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। वहीं ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा। इसके लिए तुम्हें देवाधिदेव शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उनमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जहू ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडल में दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। यह देख ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भागीरथ पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को न देख वे ऋषि के आश्रम पर आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न हो ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से बाहर निकाल दिया। इसीलिए देवी गंगा को जाह्नवी नाम से भी जाना जाता है। भागीरथ की तपस्या से अवरुद्ध होने के कारण उन्हें
भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा और श्यामल करते हुए कपिलमुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े थे। गंगाजल के स्पर्श मात्र से वे सभी दिव्य रूपधारी हो दिव्य लोक को चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो कैसी लगी है आपको, प्लीज़ कमेंट में हर हर गंगे ज़रूर लिखें।